आज के इस वीडियो में हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 7वां भाग लेके आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जिसका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे और टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएगा। एक समय पर आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, 4 विकल्प। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा केवल 2 सेकंड में। क्वेश्चन है कि रुद्रामा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी। बात की गई है रुद्रामा के बारे में। जैसे अगर पूछ ले कि जो रजिया सुल्तान थी ये किस वंश की थी, तो रजिया सुल्तान थी गुलाम वंश की। अगर टाइम पीरियड पूछ ले रजिया सुल्तान का, तो यह है 1236 से लेकर के 1240 तक, केवल 4 साल। ये गुलाम वंश को एक और नाम से जानते हैं, कहीं कहीं ये भी मिलता है आपको, इसको मामुलिक वंश भी बोला जाता है। चूंकि यहाँ पे जो इसका संस्थापक था वो भी गुलाम था, इसलिए इसका नाम गुलाम वंश पड़ा। तो देखिए बात कर रहे थे हम रुद्रांबा के बारे में, और ये थी काकतीय वंश की। यहाँ पर आपको 2 सेकंड मिल रहा है अपना उत्तर बताने के लिए, तो जरूर कमेंट करके बताइए। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई। आपके विकल्प है तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये इक्ता दिया जाता था, मतलब कि एक तरह से जमीनी लेन देन को इक्ता कहा गया। उसमें क्या होता था कि जो सैनिक होते हैं थे उनको बांट दिया जाता था। जैसे कि ये 10,000 के इक्तेदार हैं, ये 1,000 के इक्तेदार हैं, जो उससे बड़ा होगा वो 50,000 का इक्तेदार होगा। तो इस तरह जो ये इक्तादारी वाला सिस्टम है ये शुरू किया गया था गुलाम वंश के एक शासक के द्वारा, और जो गुलाम वंश का ये शासक था इसका नाम था इल्तुतमिश। देखिए अगर हम बात करें गुलाम वंश की, तो जब आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो बिल्कुल पहले नंबर पर ही आपको पढ़ाया जाता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, तुगलक वंश, इस तरह करके आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें गुलाम वंश की, तो शुरुआत होती है 1206 में, जो कि इसका पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि रूल किया 1210 तक। चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई और इसे लाहौर में दफनाया गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके बाद आराम शाह करके एक शासक बना, जो कि कुछ ही महीने रहा, लेकिन उसके बाद जो एक बड़ा शासक बना ये बना 1210 में, जो कि रहा 1236 तक, और इसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी ही थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से लेकर के 1240 तक रूल की और दिल्ली की पहली महिला शासिका है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन है, तो उसका नाम है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। तो यहाँ पे सही उत्तर था इल्तुतमिश। अगला है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है किसको। इल्तुतमिश को, बाबर को, मोहम्मद गोरी को या फिर अकबर को। देखिए अगर आप देखेंगे इसमें से, तो ये जो इल्तुतमिश है ये तो बाद में आया, और बाबर तो और ज़्यादा बाद में आया, ये 1526 में, ये 1210 में। लेकिन मोहम्मद गोरी बहुत पहले आ गया था। इसने 1191 में पृथ्वीराज चौहान को हराया, 92 में हराया, 51 में खुद हार चुका था। 92 में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद चंदावर के युद्ध 1194 में जयचंद को हराया गया। उसके बाद यहीं से आप देखेंगे कि मुस्लिम की शुरुआत हो जाती है, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा मोहम्मद गोरी। अगला है कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के विकल्प में थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे मुबारक शाह खिलजी दोनों जगह पे है, हालांकि ये अलाउद्दीन लिखा जाना चाहिए था। आपका सही उत्तर होगा मुबारक शाह खिलजी। अगला है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, मतलब किसके टाइम पीरियड पे थे, इनके समय कौन था। तो आपके ऑप्शन है हुमायूं, शेर शाह सूरी, बाबर या फिर अकबर। देखिए अगर आप कृष्णदेव राय के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये दक्षिण भारत के राजा थे, और ये इनका जो राज्य था 1331 में इसको स्थापित किया गया था विजयनगर। लेकिन विजयनगर के ये शुरुआती राजा नहीं थे। जो इनका टाइम पीरियड है ये है लगभग 1527-28 के आसपास, और अगर इनमें से आप देखेंगे तो आपका सही उत्तर होगा बाबर, क्योंकि बाबर 1526 से लेकर के 1530 तक भारत में रहा। 1530 में उसकी
मृत्यु हो गई। अगला है कि लोधी वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था। आपके विकल्प है सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी या फिर इनमें से कोई नहीं। लोधी वंश की बात करें तो वैसे आप देखेंगे तो हर एक वंश में कोई ना कोई ऐसा राजा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा है, उसने अपने वंश को बढ़ाया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसे राजा भी हुए हैं जो कमज़ोर रहे हैं और वहाँ से उनका वंश खत्म हुआ है। तो यहाँ पे आप लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश में जो था ये था सिकंदर लोधी। अगला है कि किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी। वैसे तो कई लोगों के द्वारा लिखा गया, अकबर के टाइम पीरियड पे आप देखेंगे बाबर का उसके पुत्री द्वारा लिखा गया था, लेकिन इनमें अकबर ऑप्शन में नहीं है। अब आपको यहाँ पे जो विकल्प में है इन्हीं में से बताना होगा। यह है फिरोज तुगलक, तुगलक वंश का था। अगला है कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था। दरअसल जब 1236 में रजिया ये सुल्तान बनी दिल्ली की, तो ये आदमियों के जैसे उस समय मतलब एक कोट पहन करके, एक जूता पहन करके भरे दरबार में आकर सिंहासन पर बैठती थी। और ये उस समय के कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, उनको ये था कि ये महिला है और महिला को बुर्के में रहना चाहिए। तो इस तरह रजिया सुल्तान को हटाया गया और हटाने का जो तरीका था ये था इसको जान से मार करके। तो ये तुर्कों द्वारा इसको हटाया गया। अगला है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। अभी आपने देखा कि लोधी वंश का पावरफुल तो सिकंदर लोधी, लेकिन अगर अंतिम की बात करें तो ये था इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। अगला है कि बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी। मतलब सबका अपनी अपनी राजधानी थी, तो बहमनी के जो राजा थे इनकी राजधानी कहाँ थी, ये आपसे पूछा गया है। ये थी गुलबर्ग। अगला है कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। ये दक्षिण भारत के राजा हैं कृष्णदेव राय, तो यहाँ पे आपको बताना है। और देखिए इसके लिए सही उत्तर है पुर्तगालियों से। तो अगला क्वेश्चन है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। जो आगरा है, आज का भी आगरा है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई ये आपसे पूछा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी, फिरोज तुगलक या फिर नानाबदेज। यह है सिकंदर लोधी। अगला है कि पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता कौन सी है। मतलब कि जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है, उसी तरह इसमें से पुरुषों की जो बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है वो कौन सा है। डेविस कप, डुरंड कप, थॉमस कप। ये क्वेश्चन हिस्ट्री से बाहर का है, फिर भी ये क्वेश्चन आ गया है, यह है थॉमस कप। तो अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। देखिए ये हुई थी 1336 में, इसी के आसपास। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। अधिकतर लोगों का उत्तर 13वीं सदी होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके लिए आपका सही उत्तर होगा 14वीं सदी। देखिए अगर हम आज 2020 में हैं तो इसका मतलब कि हम कौन सी सदी में हैं, तो 21वीं सदी में है। अगर बात करें 1950 की तो हमको मतलब स्वतंत्रता कब मिली, तो 20वीं सदी में मिली। इस तरह होता है। अगला है कि नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। जिसने नहर बनवाए ये तुगलक वंश का था। यहाँ पे दो ऑप्शन है तुगलक वंश के, ये तो गुलाम वंश से है, लेकिन आपका जो सही उत्तर है ये है गयासुद्दीन तुगलक। अगला है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कौन सा राजवंश स्थापित हुआ। देखिए तैमूर आए थे 1398 में। जब ये भारत में आया तो वहां से क्या देखा गया कि इसने यहाँ पे लूट पाट करने के बाद अपने मतलब इसको जो अच्छा लगा उसको यहाँ पे स्थापित करके गया, और ये था सैयद वंश। अगला है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। अलाई दरवाजा, यहाँ से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा आपके परीक्षा में, यह है अलाउद्दीन खिलजी। कमेंट करके बताइए कि अलाई दरवाजा कहाँ पर है, ये कमेंट करके आप बताइएगा। किसने भूमि मापने का जो पैमाना था जिसका नाम था गज ए सिकंदरी, मतलब कि गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने शुरू किया। ये एक लोधी वंश के थे और नाम है सिकंदर, मतलब कि सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी किस वंश का था। जो मोहम्मद गोरी था ये किस वंश का था। इसने ही भारत में मुसलमानों का जो राज है वो शुरू किया। इससे पहले अगर आप देखेंगे मुस्लिम रूल के बारे में तो उतना नहीं मिलता है। हालांकि इससे पहले भी कुछ शासक आए थे, लेकिन उनका मकसद यहाँ पे रूल करना नहीं था। लेकिन मोहम्मद गोरी जब से आया तब से यहाँ पे
रूल करने की प्रक्रिया शुरू हुई, और ये था सस्बनिक का, संवत्सनी होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था कौन? देखिए ये तीनों जो विकल्प हैं ये तीनों लूट मार करते थे केवल, लेकिन यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है ये है चंगेज खान। अगला है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? हम्पी की गुफाओं के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये कर्नाटका में है। अब बताइए कि ये किस जिले में है? ये है बेल्लारी में। अगला है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? देखिए ये क्वेश्चन इतिहास से बाहर का है थोड़ा सा, ये आधुनिक इतिहास से पूछ लिया गया है। तो मुक्ति दिवस मनाया गया था 1939 में। इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब का नारा किसके द्वारा दिया गया था? इनका नाम है मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? मतलब यहाँ पे पैसा जो आता था कहाँ से आता था? क्या उनको बंदरगाहों से पैसा मिलता था, या फिर टैक्स मिलता था, या फिर मुद्रा का सिस्टम था? तो इनको पैसा मिलता था भूमि के राजस्व से, मतलब टैक्स से। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे वनडे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ऐप। इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।